सुप्रभात बच्चों, मैं निशा पांडे आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में कुशल और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 1 को पढ़ेंगे। यह हिंदी साहित्य के पाठ 1 का पहला भाग है। हिंदी साहित्य में पाठ 1 है प्रार्थना, जो कि एक कविता है और जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो बच्चों, आइए देखते हैं इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, भगवान द्वारा बनाई गई जितनी भी वस्तुएं हैं वे अपने आप में बहुत ही सुंदर और अनमोल हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे, फूल, फल, चिड़िया, हवा, वर्षा, पहाड़, जितनी भी चीज़ें हैं सब अपने आप में अद्भुत और सुंदर है। तो भगवान द्वारा हमें एक बहुत ही अनमोल उपहार प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति द्वारा प्राप्त चीज़ों का बखान करता है, उनको याद करता है और ईश्वर को धन्यवाद करता है। तो आइए अब हम कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बहुत सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। बच्चों, जब भी हम सुबह सो के उठते हैं तो हमें चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो कवि ने कहा कि चिड़िया सुबह उठकर कुछ गीत गाती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। तो कवि कहते हैं कि कलियां दरवाजे खोल खोल अर्थात कलियां जो खिल जाती हैं और खुशबू की लहरें उनमें से निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल मीन्स कलियों का खिलना, कलियां खिल जाती हैं और खुशबू की लहरें घर के चारों तरफ फैल जाती है, बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, जग, हे जग के सृजनहार प्रभु, जग मीन्स, जग का मतलब होता है संसार, दुनिया, और सृजनहार का अर्थ होता है निर्माण करने वाला। तो प्रकृति का निर्माण करने वाला कौन है? भगवान। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जब सुबह सुबह मैं उठकर चिड़ियों का चहचहाना सुनता हूँ और जब फूलों की खुशबू चारों तरफ हवाओं में फैल जाती है, उस समय मुझे तुम्हारी याद आती है कि तुमने कितनी ही सुंदर चीज़ों का निर्माण किया है और हमें दिया है। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि प्रकृति द्वारा दी गई सुंदर और अनुपम चीज़ों की हमें रक्षा करनी चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पाठ 1 प्रार्थना की शुरू की ये पंक्तियाँ समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हाथों को साबुन से बार बार धोते रहिए। सामाजिक दूरी का पालन कीजिए। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।